इलेक्शन स्टेट बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग से इसके पैटर्न को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आरजेडी डेलीगेशन ने ईसी से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया के सामने तेजस्वी ने एक बार फिर से इसे चुनावी प्रक्रिया के लिए बड़ा खतरा बताया। है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटा जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। एक तरफ तेजस्वी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए एक चिट्ठी पर आरजेडी से सवाल कर रही है। चिट्ठी ओवैसी से मिली है, गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई गई है। तो अब इस पर चिराग पासवान ने 2 टूक कह दिया कि इस बार चुनाव में तुष्टीकरण वाला पैटर्न चलने वाला नहीं है और इसीलिए ये सब बेतुके ऐलान हो रहे। पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चिट्ठी को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओवैसी को क्या सलाह दी, सुनिए। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करें। और अब बात भाषा के दलदल में फंसे महाराष्ट्र की, जहां इन दिनों मराठी ना बोल पाने पर दुकानदार की पिटाई मामले में सरकार घिरती हुई दिख रही है। मामला महाराष्ट्र का है, लेकिन सियासी शोले बिहार में भी धधक रहे हैं। अब पप्पू यादव ने इसे लेकर सीएम फडणवीस को चेतावनी दी कि अगर उनके राज्य में मराठी ना बोलने वाले बिहारियों को किसी ने तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैकरी निकाल दो। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा, यह दमन रंग बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा। हालांकि पप्पू यादव को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीएम फडणवीस ने खुद कह दिया कि उनके राज्य में भाषा के नाम पर मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम ने खुद भी भाषा की आड़ में सियासत चमकाने वाले नेताओं को कड़ी चेतावनी दे दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने FIR भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा
तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। इन दिनों पूरे देश भर में मानसून ने माहौल को टाइट कर रखा है। टेंशन इस बात की है कि अनुमान से ज्यादा बारिश ने सरकारी दावों की बुरी तरह से पोल खोल दी। हिमाचल प्रदेश का मंडी कुदरत के टॉर्चर से बेहाल है और वहां की सांसद कंगना रनौत अभी तक ग्राउंड जीरो से दूर हैं। अब इसे लेकर पार्टी नेता जयराम ठाकुर ने नाराजगी व्यक्त की। क्या कुछ कहा, सुनिए। एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी तासीर संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गया, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं।